गाइस, तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी निकल के आई जो कि आपकी निकल के आई रेलवे की तरफ से। रेलवे का एक डिवीजन है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। यहाँ से आपकी अप्रेंटिसशिप पद पर बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज आउट हुई हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, सारी चीज़ें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इसके लिए कितनी सारी पोस्ट हैं दोस्तों। ओके, बाकी अभी मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें आपको इसमें समझाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी SECR की तरफ से आपकी वैकेंसी आउट हुई। DRM ऑफिस रायपुर डिवीज़न या वैगन रिपेयर शॉप जो आपका रायपुर है, वहाँ से अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन आउट हुआ है दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन आपकी जो स्टार्ट है वो 5 मई 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 4 जून 2026 रात के 12 बजे से पहले यानी 11:59। अप्लाई जो मोड है, आप ऑनलाइन ही इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें ऑफिशियल जो वेबसाइट है इनकी अप्रेंटिसशिप इंडिया है दोस्तों। ओके, कुल पद यानी टोटल वैकेंसी की बात करें तो DRM ऑफिस रायपुर डिवीज़न की वैकेंसी पहले जान लेते हैं। तो DRM ऑफिस रायपुर डिवीज़न में 1363 पद हैं दोस्तों, यानी अच्छे खासे पद आपको मिलने वाले हैं। ट्रेड वाइज वैकेंसी जान लेते हैं। तो जो आपका रायपुर डिवीज़न है उसमें वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक जो आपका है 262 वेल्डर की इसमें आ सकता है। टर्नर की 28 पोस्ट है, फिटर की 406 पोस्ट हैं दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन की 337 पोस्ट हैं और स्टेनोग्राफर जो हिंदी से हैं उनके लिए 10 पोस्ट हैं दोस्तों। ओके, इसके बाद बात करते हैं स्टेनोग्राफर जो इंग्लिश से हैं उनके लिए 11 पोस्ट हैं। हेल्थ एंड सेंटरी जो इंस्पेक्टर हैं उनके लिए 25 पोस्ट हैं दोस्तों। कोपा वालों के लिए 81 पोस्ट है। मशीनिस्ट वालों के लिए 14 पोस्ट हैं दोस्तों। मैकेनिक डीजल हैं उनके लिए 97 पोस्ट हैं। ओके, तो इस तरीके से पोस्ट हैं दोस्तों। इसके बाद मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC वालों के लिए 26 पोस्ट, ब्लैक स्मिथी वालों के लिए 2 पोस्ट हैं दोस्तों। हैमरमैन जो होता है उसके लिए 1 पोस्ट, मैसून के लिए 2 पोस्ट, पाइपलाइन जो फिटर होते हैं उनके लिए 2 पोस्ट, कारपेंटर वालों के लिए 6 पोस्ट हैं दोस्तों। ऐसे ही पेंटर वालों के लिए 6 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए 47 पोस्ट हैं दोस्तों, यानी वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी आउट हुई है। अब सेकंड जो आपका निकला है वो है वैगन रिपेयर शॉप जो आपका रायपुर है। टोटल पोस्ट हैं 281 पोस्ट, जिसमें ट्रेड वाइज वैकेंसी जान लेते हैं। फिटर वालों के लिए 110, वेल्डर वालों के लिए 110, मशीनिस्ट वालों के लिए 14, टर्नर वालों के लिए 15 पोस्ट हैं दोस्तों। ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 18 पोस्ट, कोपा वालों के लिए 8 पोस्ट हैं और स्टेनोग्राफर जो इंग्लिश से हैं उनके लिए 1 पोस्ट, स्टेनोग्राफर हिंदी वालों के लिए 1 पोस्ट। टोटल वैकेंसी है 1363, 281 यानी 1644 पोस्ट है दोस्तों रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस आपकी रहने वाली दोस्तों। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी है। ज़रूरी योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट को क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम उसके 50% नंबर आए होने चाहिए। इसके बाद साथ में संबंधित ट्रेड से ITI पास होनी चाहिए, यानी जो ट्रेडें मैंने अभी आपको बताई उनसे अगर आपने ITI पास कर ली है, कक्षा 10 पास कर लिया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। ITI किसी भी रीजन इंस्टीट्यूट से, मतलब जो आपका गवर्नमेंट अप्रूव मतलब होता है, किसी भी कहीं से भी आपने ITI कर रखा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात जो है, कैंडिडेट अभी एग्ज़ाम दे रहा हो या जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये आपका एग्ज़ाम चल रहा है या आपका अभी रिजल्ट नहीं आया तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन। नोटिफिकेशन जारी होने से पहले पूरी होनी चाहिए दोस्तों, यानी ये नोटिफिकेशन जब जारी हुआ इससे पहले आपका सब कुछ हो चुका हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं एज लिमिट, तो एज जो आपकी काउंट होगी वो 5 मई 2026 तक काउंट होगी। मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम एज है 24 साल दोस्तों, यानी 15 से लेकर 24 साल के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट, OBC वालों के लिए 3 साल की छूट, PWD या एक्स सर्विसमैन को 10 साल की छूट। जन्म तिथि DOB सीमा की बात करें तो दोस्तों UR वालों के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए 5/5/2002 से लेके 5/5/2011 के बीच अगर आप आते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। SC ST वालों के लिए 5/5/1997 से लेके 5/5/2011 के बीच आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे SC ST वाले। OBC वाले 5/5/1999 से लेके 5/5/2011 के बीच आते हैं तो इसमें OBC वाले अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। ओके, बाकी एक्स सर्विसमैन और PWD वाले 5/5/1992 से लेके 5/5/2011 के बीच आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। ओके, तो ये है इसका एज क्राइटेरिया। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन जो होगा मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा। मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी कैसे, तो 10th के मार्क्स लिए जाएंगे और ITI के नंबर लिए जाएंगे।
10th के नंबर और ITI के नंबर, उनका एक वेटेज रखा जाएगा, उसी के आधार पे मिक्स करके एक परसेंटेज बनाएंगे, उसी के आधार पर मतलब दोनों को बराबर वेटेज दिया जाएगा 50-50%। ओके, उसी के आधार पे एक मेरिट बनेगी और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी डायरेक्ट इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड यानी कितने टाइम की आपकी रहेगी अप्रेंटिसशिप, तो आपकी 1 साल की अप्रेंटिसशिप रहेगी दोस्तों, यानी 1 साल आपको गवर्नमेंट का रुतबा मिलने वाला है। स्टीपेंड की बात करें तो रेलवे बोर्ड रूल के अनुसार स्टीपेंड दिया जाएगा, जो कि आपका होता है 8 से लेकर 12,000 के बीच आपकी स्टीपेंड रहेगी दोस्तों। ओके, बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन सिलेक्टेड कैंडिडेट को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर से होना चाहिए, यानी आपके ही ज़िले के जो अस्पताल होता है गवर्नमेंट, उसमें चले जाना और उसी से आपका बन जाएगा ये। बात करते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। तो आपने 10th मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI की मार्कशीट और ITI की सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर जो आपका स्कैन कॉपी होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC से आते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ज़्यादा अच्छा। EWS सर्टिफिकेट अगर आप जनरल से आते हैं, PWD सर्टिफिकेट यदि आपका लगे तो। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये जान लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। तो एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन होगा, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म इसमें नहीं है, कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। गलत जानकारी देने पर फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। फेक सर्टिफिकेट मिलने पर सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। SC ST OBC कैंडिडेट को नया कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, यानी न्यू ही बनवाना होगा। और OBC सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। PWD कैंडिडेट के पास 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। नौकरी मिलेगी क्या, ये केवल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है दोस्तों, इसमें आपकी नौकरी मिलने का मतलब ट्रेनिंग के बाद परमानेंट रेलवे जॉब की कोई गारंटी नहीं है, और ना ही आप इसमें दावा कर सकते हैं कि मुझे परमानेंट जॉब दो। ओके, ये आपकी 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहती है बस। आवेदन कैसे करें, तो स्टेप 1 वेबसाइट खोलें, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल आपको खोलना है। स्टेप 2 उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 3 अगर रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन कर लेना। ओके, इसके बाद बात करते हैं स्टेप 3 जो है प्रोफाइल कंप्लीट करना है दोस्तों। स्टेप 4 SECR रायपुर अप्रेंटिसशिप सर्च करना है। बाकी इसका इस्टेब्लिशमेंट नंबर भी होता है जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। स्टेप 5 में आपका रहेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। स्टेप 6 फाइनल सबमिट कर देना है। अब ज़रूरी बातें जान लेते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। कोई TA और DA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस और डेविंग अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना ज़रूरी होगा दोस्तों। सिलेक्शन होने पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, यानी ओरिजिनल आपको सारे रखने पड़ेंगे, वही आपको वहाँ पे DV के टाइम पे चाहिए। रेलवे का फैसला फाइनल होगा दोस्तों। हेल्पलाइन नंबर है 7024149242। इस पर आप कांटेक्ट कीजिए अगर आपको कोई भी परेशानी आती है किसी चीज़ से रिलेटेड। समय जो है इनसे हेल्पलाइन का वो है मंडे टू फ्राइडे, सुबह 10 से लेके शाम के 5:30 बजे तक। ऑफिस एड्रेस है ये दोस्तों, ऑफिस एड्रेस आप देख सकते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी की स्टेट में है तो फिटर में 516, इलेक्ट्रीशियन में 355, वेल्डर में 372। ये 3 ट्रेड सबसे ज़्यादा सीटें हैं दोस्तों। अब आसान भाषा में समरी थोड़ी समझ लेते हैं। ये SECR रेलवे रायपुर की अप्रेंटिसशिप भर्ती, जिसमें 1644 पद हैं। 10वीं ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो कोई भी इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट से सिलेक्शन होगा। फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। ओके, तो ये वैकेंसी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसी से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा अगर आपको कोई भी परेशानी आती है। बाकी कमेंट बॉक्स में भी आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी। ओके, हे गाइस, अगर आपको बैंक, SSC, रेलवे या कोई भी सरकारी स्कीम का फॉर्म भरवाना है, वो भी बिना कैफे जाए, तो कॉल कीजिए इस नंबर पर और घर बैठे अपना फॉर्म भरवाइए। हम देते हैं कैफे की सारी सर्विसेज, वो भी बहुत कम प्राइस पर। चाहे वो रिज्यूम बनवाना या पैन कार्ड, सब कुछ होगा अब घर बैठे। अभी मैसेज करें इस नंबर पर और जुड़े हमारी फैमिली से। नंबर है 9721404233। अभी मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 आवर कभी भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।